दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज तलक न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना दोस्त सुखविंदर सिंह जौड़ा। प्रस्तुत है हमारे आज के मुख्य समाचार और उन समाचारों पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। 28 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान संगठन बुधवार को किसान दिवस पर भी खाली हाथ रहे। दिन में सरकार की तरफ से सुलह की उम्मीदें तब जागी जब कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसान हमारे प्रस्ताव में जो भी बदलाव चाहते हैं वो बता दें, हम उनकी सुविधा और समय के मुताबिक बातचीत के लिए तैयार हैं। हालांकि इसमें कोई मांग मंजूर करने का जिक्र नहीं किया। 2 घंटे बाद किसानों ने कह दिया कि सरकार का प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं है, कानून खत्म करने पर ही बात होगी, हमें दान नहीं फसलों के दाम चाहिए, सरकार मजबूत प्रपोजल भेजे। गौरतलब है कि सरकार ने किसानों को 10 पॉइंट का प्रस्ताव भेजा था जिसे किसान ठुकरा चुके हैं। बुधवार को कृषि मंत्री ने नए सिरे से पेशकश रखी तो 2 घंटे बाद किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें किसान संगठनों ने कहा, ये कहकर गुमराह किया जा रहा है कि हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। किसान हमेशा बातचीत को राजी हैं, जब भी बुलाया गया हम गए और आगे भी जाएंगे। सरकार ठोस प्रस्ताव लेकर दे तो हम बातचीत करेंगे। बातचीत से नतीजा हासिल करने के लिए सरकार को अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इन कानूनों को लागू करने की तारीख टाल दी जाए, ऐसे में बातचीत के लिए बेहतर माहौल बनेगा। सरकार को अडियल रुख छोड़कर किसानों की मांगें मान लेनी चाहिए। हम अमित शाह जी को पहले ही बता चुके हैं कि आंदोलन कर रहे किसान संशोधनों को स्वीकार नहीं करेंगे। योगेंद्र यादव ने कहा, आज तक किसी भी मीटिंग हमने नहीं कहा कि कानून में संशोधन पर विचार करना चाहिए। एक ही राय है कि कानून रद्द हो। गेंद सरकार के पाले में है, जो कुछ नहीं करना चाहती वह हमारे पाले में गेंद फेंक रही है, जबकि गेंद तो शुरू से केंद्र सरकार से ही पाले में है। हमसे कहा गया कि पर बात करके ठोस प्रस्ताव बनाएंगे, लेकिन प्रस्ताव में वही पुरानी बातें थीं। गिफ्ट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए ये हम साफ कर रहे हैं। हमें दान नहीं चाहिए, दाम चाहिए। हमें फसलों की कीमत पर लीगल गारंटी चाहिए। सरकार का मजबूत प्रपोजल क्या हो ये हम कैसे बताएंगे? अगर वे पुरानी बातों को ही बार बार दोहराएं तो बात नहीं बनेगी। आंदोलन कर रहे किसान कानून वापसी ही चाहते हैं, संशोधन नहीं। उन्होंने कहा कि सरकार गुमराह कर रही है कि हम बातचीत नहीं कर रहे हैं। किसान हमेशा बातचीत को राजी हैं, जब भी बुलाया गया हम गए और आगे भी जाएंगे। सरकार ठोस प्रस्ताव लेकर दे तो हम बातचीत करेंगे। किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा कि सरकार को अपना अडियल रुख छोड़कर किसानों की मांगें मान लेनी चाहिए। हम अमित शाह जी को पहले ही बता चुके हैं कि आंदोलन कर रहे किसान संशोधनों को स्वीकार नहीं करेंगे। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने कहा कि हम 24 घंटे बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार बात नहीं करना चाहती क्योंकि उनके मन में खोट है। कांग्रेस ने कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए राष्ट्रपति से दखल की मांग की है। 24 दिसंबर को राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष के नेता 2 करोड़ किसानों के साइन वाला ज्ञापन राष्ट्रपति को सौंपेंगे। 20 राज्यों के किसानों ने मंत्री को सौंपी समर्थन की चिट्ठी, जहां एक तरफ 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में 40 से ज्यादा किसान संगठन पिछले 28 दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं, वहीं किसानों का एक धड़ा कृषि कानूनों के पक्ष में उतर आया है। देश के करीब 20 राज्यों के किसानों ने आज कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए अपने हस्ताक्षर वाला पत्र कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को सौंपा। इस दौरान तोमर ने कहा कि कृषि के क्षेत्र में 6 साल में काफी सुधार किए गए हैं। देश में 2 परिस्थितियां हैं। किसानों का अधिकांश भाग इन कानूनों का समर्थन कर रहा है। आज सभी किसान चिंतकों की टोली आई है। देश भर में कानून पास होने के बाद 3 लाख से ज्यादा किसानों के हस्ताक्षर मिले हैं। इन पत्रों पर 3,13,000 और 363 किसानों ने हस्ताक्षर किए हैं। इन किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानून पूरी तरह किसानों के हित में हैं, इसलिए वे इन कानूनों का समर्थन करते हैं।